जी। सर असल में कल हुआ ये कि दो बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात के टाइम कुछ मनुवादी आतंकी मेरे पीछे पड़ गए, जिन्हें इस बात से दिक्कत थी कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। मैंने उनको समझाया भी कि भाई उन्होंने ये बोला है कि जो आसाराम है, जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट है, ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं, और ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने ये कहा कि हाँ भाई मेरे लिए वो महाराज नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी ये बोल सकते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने आपसे किनारा विजेता से देखिए सब, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया ना सर। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर इस चीज पे किया कि ये देखो ये बर्गर खा रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम तो जब प्रोटेस्ट में ही नहीं आए हो, तुम तो नींद में एक निकालने वाले, तुम तो बीजेपी के अंधभक्त हो, तो तुम किस आप अपना विषय रख रहे हैं, लेकिन उनको उनमें लोगों का बहुत विश्वास है, इसलिए एक तरह से एक इमोशन है उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूँ। ये धरना, ये मूवमेंट है किसका आखिर पे? क्योंकि इस साथियों, हमारे देश में 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे देश पर एक कलंक साबित हुआ। ये एक सवालिया निशान छोड़ता है, क्या हमारी इंडियन डेमोक्रेसी इतनी कमजोर हो चुकी है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों को पीटा गया, उनके खिलाफ साजिश की गई, उन्हें हर तरह से रोकने की कोशिश की गई, जो कि ठीक थी, लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया, जो तरीका अपनाया गया, वो कितना सही था। सुनने में आया था कि वहां पर पहले से ही साजिश की गई थी छात्रों के खिलाफ। दिल्ली पुलिस ने वहां पर पहले से स्टोन रख दिए थे, एक ट्रक में कुछ गाड़ियों को तोड़ के रख दिया था। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि इन सारा जो भी घटना स्थल पर दिखाई दे, तोड़ फोड़ या पत्थर, तो सारा का सारा इन बच्चों पर, इन छात्रों पर उसका इल्जाम लगा दिया जाए। और वही हुआ। गोदी मीडिया ने इन्हीं चीजों को लिया। गोदी मीडिया ने पहले की तस्वीर नहीं दिखाई, जो एक रात पहले वहां पर ये सारा अरेंजमेंट सेट किया गया था, उसको छोड़कर बाकी प्रदर्शन के बाद जो हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जब मामला शांत हुआ तो वो तस्वीरें गोदी मीडिया दिखाने लगा। इस बीच एक बड़ा बहुत ही अलग केस हो गया। सीजेपी पार्टी के जो स्पोक पर्सन थे, प्रवक्ता विजेता दहिया, उनका एक वीडियो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो देखते ही देखते बहुत ज्यादा वायरल होने लगता है। इसके बाद उन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, पब्लिक उनको गलत बोलने लगती है, उनको कहती है कि भाई तुम प्रोटेस्ट में होने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो सारी चीजों पे मैं नहीं जा रहा, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल ने उनको अपने चैनल पर बुला लिया, ये दिखाने के लिए कि देखिए ये कॉकरोच पार्टी किसी की नहीं है, ये एक देशद्रोही पार्टी है, क्योंकि इन्होंने अपने स्पोक पर्सन को ही निकाल दिया। और आप देखिए, एक वीडियो में चला रहा हूँ, अमीश देवगन, इन्होंने विजेता दहिया को अपने चैनल पर बुलाया इंटरव्यू के लिए, और वो कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से विजेता दहिया के मुंह से ये निकलवा सकें कि ये जो कॉकरोच पार्टी है देश विरोधी पार्टी है, या फिर कुछ ऐसा निकलवा सकें ताकि उनकी न्यूज प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बन सके, उसमें हेल्प हो सके। और उसका सबसे बड़ा मोहरा इन्होंने विजेता दहिया को बनाया। पहले आप ये थोड़ा सा, मैं आपको वीडियो चालू करता हूं, आप वीडियो देखिए ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, विजेता दहिया मेरे साथ कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व सदस्य इस समय मौजूद है, जिन्हें पार्टी से अलग थलग कर दिया गया है, हटा दिया गया है प्रवक्ता पद से। विजेता दहिया, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। नमस्कार विजेता दहिया, मेरा आपसे प्रश्न ये है, अब अमीश देवगन ने बोला कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया, आपके पद से हटा दिया गया है। इनका सीधा सा मकसद सिर्फ इस बात को लेकर ये इशारा करना है कि सीजेपी पार्टी कितनी बड़ी देशद्रोही पार्टी है, और अब इनको लग रहा है कि विजेता दहिया पार्टी के लिए कुछ बुरा भला बोलेगा, ताकि उनका ये केस और मजबूत बने, ताकि गोदी मीडिया ये दिखा सके ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी कोई स्टूडेंट का नहीं है, ये देश के गद्दारों का है। और इसमें इन्होंने कई सारे एंगल जोड़े हैं, जैसे कि पाकिस्तान, आतंकवाद, पाकिस्तानी कनेक्शन तो इनको हर प्रोटेस्ट में दिखाना जरूरी हो ही जाता है, चाहे वो कोई सा भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो उसके अगेंस्ट में हो, चाहे जनता सीए के विरोध में हो, कई सारे प्रोटेस्ट जो भी हुए, किसान आंदोलन, उसमें इन्होंने पाकिस्तान का एंगल दिखा दिया। तो ये तो इनकी पुरानी आदत है गोदी मीडिया, क्योंकि गोदी मीडिया है बिका हुआ। अब आगे सुनिए। ये है, आपको पार्टी से कुछ कारणों की वजह से निकाल दिया गया है, आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। जी सर, असल में कल हुआ ये कि 2 बार, एक बार दोपहर में और एक बार रात के टाइम
कुछ मनुवादी मनुवादी आतंकी मेरे जिन पीछे पड़ मनुवादियों का गए, नाम लिया है, जिन्हें वो इस दरअसल बात से उसको टीज कर रहे थे प्रेमानंद महाराज की बात को लेकर के। सीजेपी पार्टी का कोई मैटर था, तुम तो जब प्रोटेस्ट में ही नहीं ये आए, विजेता दहिया सीधा सीधा जो केस उनके साथ हुआ उसको लेकर के बोला गया। सीजेपी पार्टी की तरफ से सिर्फ इनको बताया गया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे तो आप इससे फ्री हो जाओ, और उन्होंने फ्री कर दिया। लेकिन जो एक्चुअल मैटर था उसके विजेता दहिया के साथ जो हुआ, वो विजेता दहिया मनुवादियों के लिए बोल रहे हैं। सुनिए आप। प्रोपेगेंडा डिबंक कर रहा हूँ, और पिछले 2 रातों से मैं 1 मिनट भी सोया नहीं था, क्योंकि ये इनपुट था कि पुलिस हमें यहाँ से रिमूव कर देगी। तो मैं पहरे पे लगा हुआ था, जगा हुआ था। मार्च मैंने अटेंड की। मार्च अटेंड करने के बाद मुझे ये हुआ कि यार चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिए, घर जाता हूँ फ्रेशन अप होके, और मतलब वापस आता हूँ। इन्होंने पूरा केस समझा विजेता दहिया ने कि जो इनका मैटर बना था वो प्रेमानंद महाराज और आसाराम इन दोनों को लेकर के बना था, जिस वजह से इनकी विजेता दहिया का काफी मोरल डाउन हुआ और उसका दिमाग भी काफी मूड ऑफ हुआ। उस केस के बारे में डिस्कस करा, लेकिन मोदी मीडिया जो अमीश देवगन है वो फौरन कहां लेकर जा रहे हैं, पार्टी पर। देखिए आगे क्या कहते हैं। दिक्कत थी कि भाई आपने ये क्यों कह दिया कि प्रेमानंद मेरे लिए महाराज नहीं है। मैंने उनको समझाया भी कि भाई उन्होंने ये बोला है कि जो आसाराम है, जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट है, ये मानो कि वो मेरे राम है, मेरे ठाकुर हैं। और ये बात ये जो मनुवादी है इसके लिए बोल रहा है विजेता दहिया कि तुम तो भाई प्रोटेस्ट में आए नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे बोल रहे हो कि मैं बर्गर खा रहा हूँ, मुझे भूख लगी थी मैंने खाया, कोई गलत नहीं इसमें। तो ये कन्वर्सेशन ये है, लेकिन अमीश देवगन इस चीज को किधर लेकर जाना चाहते हैं, सीधा इसको सीजेपी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल गलत है, ये बात मुझे सही नहीं लगी, इसलिए मैंने ये कहा कि हाँ भाई मेरे लिए वो महाराज नहीं है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी ये बोल सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा गलत लेकिन आपकी पार्टी ने आपसे किनारा, विजेता सुनिए दहिया साहब, आपकी पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया है ना। विजेता दहिया जो बोल रहे हैं आप देखते जाइए, ये अमीश देवगन सारा कुछ देख रहा है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से इसमें सीजेपी पार्टी का एंगल जोड़ना चाह रहा है, जिससे कि सीजेपी को और बदनाम किया जा सके, प्रोटेस्ट को और नैरेटिव जो है नेगेटिव दिखाया जाए। इसकी तलाश में आप देखिए। सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने फिर इस चीज पे किया कि ये देखो ये बर्गर खा रहे हो। मैंने उनको ये कहा कि भाई तुम तो जब प्रोटेस्ट में ही नहीं आए हो, तुम तो नींद में एक निकालने वाले। तो उन्होंने जैसे ही अपने बाईं ओर देखा, वहां से एक इंस्ट्रक्शंस मिला कि इसको अपने मेन मुद्दे की ओर जोड़ो। अमीश देवगन को जैसे ही इन्होंने अपनी बाईं ओर इस तरह से देखा, वहां से सीधा इंस्ट्रक्शंस मिला, इनको निर्देश मिला। देखिए तो बीजेपी के अनुभक्त हो तो तुम किस उसमें बोल रहे हो? क्या किसी प्रदर्शनकारी को दिक्कत है? नहीं, वे तो मुझे देख रहे हैं कि मैं वहां पे मतलब पिछले 50 दिन से अपना खून पसीना सब कुछ दे रहा हूँ, लगातार 10-10 12-12 घंटे खड़े हुए अपने पैरों पे, मीडिया बाइट्स भी दे रहा हूँ, सारा प्रोपेगेंडा डिबंक कर रहा हूँ। और पिछले 2 रातों से मैं 1 मिनट भी सोया नहीं था, क्योंकि ये इनपुट था कि पुलिस हमें यहाँ से रिमूव कर देगी। तो मैं पहरे पे लगा हुआ था, जगह। आंदोलन में अब नेता घुस गए हैं। जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका मूवमेंट को उनके मूवमेंट को अमीश देवगन पार्टियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टियां गई थी उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इनका सिर्फ एक एंगल है कि ये जो पार्टियां आई हैं ये समर्थन के लिए नहीं, अपने वोट बैंक के लिए। ये अमीश देवगन का मानना है, और उसी को लेकर के अब विजेता दहिया जो है अपना स्टैंड क्लियर करने वाले। सुनिए। हुआ था मार्च मैंने अटेंड की। मार्च अटेंड करने के बाद मुझे ये हुआ कि यार चलो मार्च को पुलिस ने रोक दिए, घर जाता हूँ फ्रेशन अप होके, और मतलब वापस आता हूँ कुछ खा के। शाम को भी ये जरूरत होगी तो जी, उसमें जी, कुछ आप प्रेमानंद महाराज को लेकर आप अपना विषय रख रहे हैं, लेकिन उनको उनमें लोगों का बहुत विश्वास है, इसीलिए एक तरह से एक इमोशन है उनके साथ जुड़ा हुआ, उनको बहुत बड़ा संत मानते हैं। लेकिन मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं। ये धरना, ये मूवमेंट है किसका आखिर में? क्योंकि इस मूवमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल का अपना क्लेम है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को, पुलिस ब्रूटैलिटी को, जैसे ही उसने जलियांवाला बाग से जो हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा ब्रिटिशर्स ने किस तरह से हमारे जो देश के लोगों को था मारा था। वहां पर क्या था, हमारे ही लोगों से पिटवाया था। अंग्रेज क्या करते थे कि छोटे पदों पर हमारे भारतीयों को नियुक्त किया करते थे, पुलिस में जवान बनाते थे। वो इसलिए करते थे ताकि ये जो प्रोटेस्टर थे उस समय, जो आंदोलनकारी हुआ करते थे, क्रांतिकारी, वो जब भिड़ने आते थे ब्रिटिश सरकार से तो उनको हिंदुस्तानी जो सिपाही बना रखे थे उनसे भिड़वा देते थे। तो वहां पर क्या करते थे, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, जो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, वो अपने ही
देश के लोगों पर लाठियां बरसाते थे। सेम वही सिचुएशन इस जंतर मंतर पर हुई, उसी का उल्लेख विजेता दहिया कर रहे थे। लेकिन ये अमीश देवगन कैसे उसको उस एंगल को तोड़ के दूसरे एंगल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए। वो कोई डंडा दिल्ली पुलिस हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ये आंदोलन आखिरकार है किसका, विजेता दहिया? सर देखो, ये क्या हाईजैक हो गया पूरा आंदोलन? ये ज्यादा पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। और जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, उनको कोई ये है कि हमें कोई प्रधानमंत्री बनना है, कुछ है। एक बहुत ही निस्वार्थ भाव से हम लोग इसमें जुड़े हुए थे कि जो जिन बच्चों की सुसाइड से मृत्यु हो गई नीट पेपर लीक की वजह से, करोड़ों उसका दुख है युवा सबको। डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो जिसको हाईजैक करना हो कर लो, लेकिन यार वो जो युवा है आप उनको न्याय दिलवा दो। था ही नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक बात है, जो अभी अमीश देवगन ने कहा कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो आई, तो भाई आप आ जाते। बीजेपी को किसी ने रोका था और आपके लिए तो बहुत अच्छा होता। अब आप ही की सरकार है और आप अगर नेगोशिएट करते उनके साथ, प्रोटेस्टर्स के साथ, उनका जो हंगर स्ट्राइक था वो तोड़वाते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, तो आपका वोट बैंक 2027 में यूपी के लिए और 2029 में केंद्र के लिए बहुत मजबूत हो जाता। आपने ये फायदा क्यों नहीं उठाया? आप दूसरी पार्टियों को बोल रहे हैं, आप बताइए दूसरी कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इसका फायदा उठाना चाह रही है? माना कि चलिए यूपी में 2027 के चुनाव है, लेकिन ये मौका आपके पास भी था। पैसा जनता का, टैक्स जनता का खा आप रहे हो, तो आप एक बंदे को नहीं हटा सकते। और ये गोदी मीडिया क्या कर रही है, आप आगे सुन लीजिए। ये चीज जरूरी है। और जिस तरीके से कल पुलिस ब्रूटलिटी हुई, तो वो अगर मैं इसे जलियांवाला बाग में सेकंड से नहीं, ये देखिए, ये अब ये, लेकिन मैं आपको लगता है ये आंदोलन अब हाईजैक हो गया है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से ये आंदोलन में अब नेता घुस गए हैं, क्या आपको लगता है हाईजैक हो गया है आंदोलन? सर मैंने कई बार ये कहा है कि जो विपक्षी पार्टियां होती है उनका काम कोई लूडो या सांप सीढ़ी खेलना नहीं होता। पुलिस वाले घायल हुए, सिपाही घायल हुए, ये सब पता है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स को मारा गया, वहां पर लड़कियों पर हाथ उठाया गया, उनके साथ अभद्रता की गई, उनको गलत तरीके से पीटा गया। आपने कई वीडियो देखे होंगे जो वहां पे लड़कियां थी, उनके साथ किस तरह से वहां के गुंडे उनको मार रहे थे, पीट। एक बात और बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, चप्पल में थे और उनके हाथ में डंडे थे और डंडे के आगे कील थी। इस तरह के कोई पुलिस होता है क्या? ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इसमें गुंडे भरे गए थे जानबूझकर, और साजिश तो पहले से ही की गई थी साथियों। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर ट्रक पत्थरों से भरा पहले कर दिया था। वो उसका रीजन ये था कि जब प्रोटेस्टर इधर आएंगे, पुलिस ने पहले तो वहां पे लाठियां भांजी और उनको भगाया गया किसकी तरफ? जहां पर गाड़ियां टूटी हुई थी, जहां पर ट्रक में पत्थर भरे हुए थे, जानबूझकर वहां पर उन प्रोटेस्टर्स को, उन छात्रों को भगाया गया ताकि एक एंगल दिखाया जा सके। एक पत्थर फेंकने की देरी थी और उसके लिए दिल्ली पुलिस ने उसमें गुंडे भर रखे थे। वही पत्थर फेंकते, फिर पुलिस पथराव करती और पूरा का पूरा इल्जाम प्रोटेस्टर्स पे आ जाता। ये इनकी साजिश थी, लेकिन ये नाकाम हुई क्योंकि वहां पर गोदी मीडिया इतनी मात्रा में नहीं था जो ये दिखा सके। हाँ, वहां पर सोशल इन्फ्लुएंसर और लोकल मीडिया, जो स्वतंत्र मीडिया, वहां पर लोग थे और ये चीजें एक रात पहले ही दिखा दी गई थी, जिससे कि इनका ये एंगल बहुत कमजोर हो गया। आगे आप सुनिए। राजनीतिक पार्टियां, उनका काम राजनीति करना है, जनता के मुद्दों पे राजनीति करनी चाहिए। और एक करोड़ों युवा का जो मुद्दा है उस पे वो कैसे मतलब इंडिफरेंट रह सकती है? तो ये तो हमने ही कॉल दी थी कि कोई किसी भी ये देखो ये बर्गर खा रहे हो, मेरे उनको जैसे ही डंडे की कील वाला आया, अमीश देवगन बेबी आउट है, कह रहे हैं ये फेक है। इनको स्टूडियो में बैठे बैठे पता चल गया ये फेक है। इनका गोदी मीडिया ने उसको कवर किया नहीं, और जिसने कवर किया है, जिन इन्फ्लुएंसर्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो छोटे यूट्यूबर्स थे, जो पत्रकार थे स्वतंत्र, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को अच्छे से कवर किया और पूरी हकीकत दिखाई। क्योंकि गोदी मीडिया तो एक तरफा बात कर रहा था, वो सरकार का साइड ले रहा था, लेकिन वहां पर जो हजारों में लाखों में जो लोग आए हुए थे, छात्र आए हुए थे, उनकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें वो आतंकवादी लग रहे थे, उन्हें वो पाकिस्तानी लग रहे थे। आगे से और पॉलिटिकल पार्टी से हो, भले ही कोई बीजेपी का भी नेता हो, बच्चे आपके भी हैं, भाई बहन आपके भी हैं जिनको ये एग्जाम देना होता है, तो प्लीज कभी एक नागरिक की तरह भी सोचो और इस पे साथ दो। तो हमने कॉल दी थी, चंद्रशेखर आजाद आए, कांग्रेस से भी पवन खेड़ा जी आए थे, आम आदमी पार्टी से भी आए, टीएमसी से आए, तो जो भी आए आओ यार, तुम्हें क्रेडिट चाहिए ले लो। लेकिन इन्होंने ये देख लिया कि एक लड़का पत्थर लेके घूम रहा है, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कैसे पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे प्रोटेस्टर्स पे। ये पूरी हिंसा की शुरुआत की पुलिस ने,
प्रोटेस्टर्स इतने दिनों से वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था ये। लेकिन इन लोगों को पहले ही पता था कि 20 तारीख को ये जंतर मंतर से संसद की तरफ आएंगे, और इसी के तहत सारी प्लानिंग की गई। कैसे वांगचुक जी को 2 दिन पहले उठा लिया गया, उसके बाद नेहा को उठाया गया, आपने पूरी प्लानिंग देखी। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने खुद देखा है, हमने वीडियो देखा है। अमीश देवगन, तुम स्टूडियो में बैठ के कहां देख लिया बे? तुम जो कहोगे वही सच है, और जो वहां पर जंतर मंतर पर लाइव रिकॉर्ड कर रहा है वो झूठा हो गया। एक एंगल इस व्यक्ति को किसी तरह से ये चाह रहा है, ये विजेता दहिया ये कह दे कि जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं वो गलत हैं, सीजेपी पार्टी गलत है, जितने छात्र थे वो सब आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन है, तो इसको शांति मिलेगी, इसको सुकून मिलेगा। आप छात्रों को न्याय दिलवाओ। लेकिन कल वहां पर कई पुलिस वाले, 120 पुलिस वाले घायल हुए, 5 आईपीएस को चोट लगी, वो भी दृश्य हमने देखे। नोकीले पत्थर लेके कुछ लोग घूम रहे। जैसे ही विजेता ने इनकी पोल खोलना चालू की किसान आंदोलन को लेकर, वहां पर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। किसानों के बीच कुछ लोगों को भेजा गया पत्थर, स्टोन पेल्टिंग के लिए, पथराव के लिए, और उसके बाद आज तक वालों ने अपना फुटेज दिखा दिया कि देखो जी, जो किसान है वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। वही यहाँ पर ये कहलवाना चाह रहा है। लेकिन खैर जो भी है, सीजेपी ने विजेता दहिया को निकाल दिया पार्टी से, या जो भी रहा, जो भी उनके कारण रहे हों, विजेता दहिया की कमी थी थोड़ी जिस वजह से निकाला गया। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी अपनी पार्टी के प्रति, उसे निकाला जरूर गया हो, जो भी रीजन रहे हो, लेकिन उसने सच बोला। इस स्टेटमेंट की बातों में नहीं आया कि ये जो चाह रहा था कि हमारी साइड से बोल दे, सरकार का पक्ष रख दे, वो उसने ईमानदारी दिखाई नहीं रखा। सर जो भी वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखिए, मतलब आपकी ना एक तरीके से आत्मा सिहर जाती है। डंडे के आगे कील लगाई हुई है। साथियों, फिलहाल तो प्रोटेस्ट काफी हद तक सफल रहा, ऐसा मुझे लगता है, और इसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए जंतर मंतर पर कॉकरोचेस अभी भी हैं, और उनका जो मकसद है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो होकर रहेगा किसी भी हाल में। अब ये प्रोटेस्ट और बड़ा हो गया है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें अभिजीत दीप कह रहे हैं, पूछा भी उन्होंने प्रोटेस्टर से कि क्या इसको आगे ले जाने की जरूरत है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। कब तक? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न हो जाए। अब पूरा यकीन है कि मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान को तो हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा कुछ उनके पास चारा है नहीं। 2027 का चुनाव है अगले ही साल, यूपी विधानसभा का, तो इन्हें ये करना पड़ेगा। और एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है जंतर मंतर से कि अब सीजेपी पार्टी सरकार के पास नहीं जाएगी नेगोशिएट करने, सरकार को जंतर मंतर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन प्रोटेस्ट था वहां पर तकरीबन 4 से 5 घंटे इन लोगों के बर्बाद किए गए, उनको डिटेन किया गया एक हिसाब से। सौरभ का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें डिटेन, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें डिटेन कर लिया हो। और साथियों, आप सभी से विनती है कि इस प्रोटेस्ट को जिस रूप में भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप मदद कीजिए। हमारे जितने भी छात्र हैं सबकी मदद कीजिए, जिस रूप में भी आप कर सकते हैं। आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाइए। खाना पहुंचा सकते हैं, खाना पहुंचाइए। पानी पहुंचा सकते हैं, पानी पहुंचाइए। चाय पहुंचा सकते हैं तो चाय पहुंचाइए। लेकिन इनका हम सबको समर्थन करना है। एजुकेशन सिस्टम को बदलने का एक नया आयाम मिला है, और शायद आखिरी। इसीलिए आपसे विनती है, इनकी मदद कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।